मैं दोस्तों तो आ जाइए आप लोग मोमोज खा लीजिए आके। मुझे तो बड़ी तेज़ भूख लगी थी क्योंकि खाना बनाने में भी बहुत टाइम है और टाइम भी हो गया है 8:30। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तो मोमोज फिंगर पैक करा के लाई थी। मैंने कहा जब तक यही खा के काम करूँगी, बाद में खाना बनाऊँगी जब खाऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खा लो ना भी भूख लगती है, नहीं तो काम नहीं होता है बिल्कुल भी। जो कंपनी में रहो तो काम काम काम, बहुत कंपनी में मतलब सारी कंपनियों का नियम है कि काम तो करना ही पड़ेगा, कहीं भी तो करो। तो इसीलिए मैं तो पहले खा लूँगी थी कि बाद में काम करूँगी। और पीठ में भी दर्द हो जाता है बैठे बैठे बहुत। इतना दर्द होता है पीठ में, कमर भी दर्द होती है, पीठ भी दर्द होती है, क्योंकि बैठे रहो। जब मौका मिलता है जब ही उठ पाओगे, नहीं तो नहीं उठ पाते हैं जल्दी, इसीलिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग आ जाइए, खा लीजिए आके खाना। रात के बज गए 11 बजे। मैं अब खाना खा रही हूँ क्योंकि लोग सो रहे हैं जब मैं खाना खा रही हूँ। अब मेरा टाइम हुआ है। ड्यूटी वाले लोगों को तो यही होता है, कहीं 12 बजे, कहीं 10 बजे, कहीं 11 बजे, जितने टाइम बनाएंगे उतने टाइम खाएंगे। तो ठीक है आप लोग, बाय बाय। तो आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आप लोग मेरे छोटे से ब्लॉग पे जुड़े रहेगा। तो आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, मतलब ऐसे ही। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना मेरी। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। देखो, मैं सुबह तो उठती हूँ, 6 भी बज जाते हैं, 6:15 भी बज जाते हैं, ठीक है। तो मैं उतने टाइम उठ के फिर खाना बनाती हूँ। खाना बना के तब मैं जॉब पे जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि सुबह में लेट हो जाती तो कपड़े नहीं धुल पाती हूँ। तो इसीलिए मैं शाम को कपड़े धुलती हूँ सारे। कपड़े धुलने के बाद में और सुबह में तो मतलब झाड़ू पोछा करके ही जाते हैं, क्योंकि फिर शाम को करना पड़ता है आने के बाद में। तो इसलिए मैं अपना खाना बना के झाड़ू पोछा करके जब भी जाती हूँ, जब तक मेरी मम्मी जी नहीं आ रही हैं। मेरी मम्मी जी आ जाएंगी ना तो मुझे बहुत आराम हो जाएगी, क्योंकि मुझे खाना बना हुआ मिलेगा, कपड़े धुले हुए मिलेंगे। इसलिए मुझे ड्यूटी करना रहेगा जब तक हमारी मम्मी जी नहीं है, जब तक मुझे बड़ी दिक्कत होगी। सुबह में आँख तो खुलती नहीं है, ज़बरदस्ती आँख खोलनी पड़ती है, और नहीं उठते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं। क्योंकि जो अगर हम 5 मिनट भी लेट उठते हैं ना तो बहुत लेट खाना बन पाता है। फिर इसलिए जब कंपनी जाती हूँ तो वहाँ पर भी लेट हो जाती हूँ। तो आप लोगों तो ये बताइए कि यहाँ की प्रदेश की कमाई तो यार बड़ी कठिन है। तो आप लोगों को से क्या बोलूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि आप लोग जितना अच्छा हो सके तो आप लोग कमाओ। मैं कमाने के लिए तो मतलब नहीं कह रही हूँ कि हाँ अपने अपने समस्या है, दिक्कत परेशानी है, तो सब बाहर आते हैं कमाने के लिए। पर यहाँ तो यही बात है कि जल्दी उठो, खाना बनाओ, जाओ, फिर शाम को आते हैं। अब मैं आई हूँ, अब मैं सुबह के लिए फिर इंतज़ाम करूँगी खाना बनाने के लिए, सब्ज़ी वब्ज़ी छोल काट के रखूँगी। अब जाऊँगी तो कपड़े धुलूँगी जाके, और कपड़े धुलने के बाद में कपड़े धुल के फिर मैं खाना बनाऊँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी, तब कहीं 11 बजे तक सो पाऊँगी। तब सुबह 6 बजे के उठे हुए शाम को 11 बजे सोने को मिलता है। जब लेटती हूँ तब सोते हैं। और उसके बाद में तो यही है कि गांव जाओ तो लोग कहते हैं बड़े बड़े लोग आगे तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जल्दी आते भी नहीं हैं। एक यार तुम्हें आप लोग एक बात बताओ, आप लोग जो ड्यूटी करते हो ना तो आप लोगों को पता होगा कि गांव जाते हो तो लोग कैसे बोलते हैं। अब तो भाई पैसा कमाने लगे हैं, घमंड हो गया, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए जो बात नहीं करते हैं यहाँ कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोगों को भी पता होगी। मुझे तो पता है भाई अपने बारे में कि मैं दूसरे की भी समस्या समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे से बीती पड़ी हुई है कि परदेश की कमाई भाई बड़ी कठिन है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि क्या बोलूँ यार, कुछ समझ से बाहर हो जाती हैं बातें कि जब लोग गांव के लोग हों या मतलब रिश्तेदारी के लोग हों, बोलते हैं ऐसे कि अब तो कमाने लगे हैं, लड़कियां कमाती हैं, अब किस चीज़ की कमी है। यार एक बात बता दें, लड़की हो या लड़का हो,
तो कमाने के लिए जब बड़े हो गए हो तो कमाना तो चाहिए, कमाना भी चाहिए। तो जिसके नहीं है कमाने वाला वो भी कमा रहा है, जिसके हैं वो भी कमा रहे, खाली तो नहीं कोई बैठ रहा है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ, क्योंकि अपने माँ बाप का साथ पूरा दो, अच्छे से कमाओ। और कोई बात नहीं, रही बात सुबह उठने की, तो उठना तो पड़ेगा यार, चाहे यहाँ रहो या गांव में रहो। और गांव में रहोगे तो ये बात है कि सुबह में उठो, ड्यूटी जाना नहीं रहता है तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओगे। तो घर के ही लोग रहते हैं कि अपने बनाओ खाओ मन चाहे जितने टाइम। यहाँ तो सुबह में भूख नहीं लगती है, यह फिर लगती है भूख 12 बजे के करीब में, तो खाना नहीं नसीब होता है। तब बताओ दोस्तों क्या ज़िंदगी है। तो 1 बजे नसीब में खाना होता है, और उससे अब 12 बजे भूख लगी, 1 बजे खाना मिलेगा तो भूख मर जाती है, फिर उतनी भूख नहीं रहती है, फिर खा तो लो। फिर जब उधर भूख लगती है 6 बजे के करीब में, 5:30 बजे छुट्टी होती है तो टाइम से आज नहीं होती है, तब फिर वही बात पड़ती है, जब बनाओगे जब खाओगे। बताओ, फिर लोग कहते हैं कि कमाते हो खाने पीने पे ध्यान दिया करो, खाएगा तो कोई उतना ही। हाँ, उनका भी कहना सही है, कमा रहे हो खाने पीने पे ध्यान दो। अब भूख लगी 12 बजे, खाने को मिला 1 बजे, तो बताओ। तो यहाँ की कमाई भाई तो क्या बताएं यार। तो आप लोग तो समझते ही होंगे, जो जॉब करते हैं ना वो लोग तो समझते होंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं है, कैसे कमाना होता है, कैसे उठना होता है, कैसे लोगों के बीच रहना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तो इसलिए मैं तो भाई आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मैं लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मुझे पता है मुझे कैसे कमाना है, मुझे जॉब पे जाना है कि नहीं जाना है। ऐसे तो लोग तो बहुत सी बातें करते ही रहते हैं, वो क्यों करते हैं, एक इन लोगों को भरें तो ये भरे पे चलें या कुछ भी। तो भाई जो लोग सीखे पढ़े पे चलते हैं ना, तो वो लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि हम किसी के भरे हुए पे चलेंगे तो घर मेरा बर्बाद होगा, किसी का तो नहीं होगा। तो मैं किसी के कहने पे क्यों चलूँ, या दूसरा बंदा है क्यों किसी के कहने पे चले। तो अपना इतना देख के चलो कि अगला इंसान क्या आपसे कहना चाह रहा है, या तो आपने कुछ बोला है अगले इंसान से, तो ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के सामने मैं यही ट्राई कहना चाहती हूँ। तो फिर आगे मिलते हैं। तो आप लोगों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करना, क्योंकि भाई मैं तो अपनी मम्मी जी का, अपने पापा जी का, अपने भाई का, अपने परिवार का मैं तो पूरा साथ दे रही हूँ कमाने में। अब जब तक रहूँगी, जब तक कमाऊँगी, मैं अपने घर में तो रहूँगी, जब तक कमाऊँगी उन लोगों का पूरा साथ दूँगी, क्योंकि अपने अपने घर की समस्या अपने अपने को पता होती है, सबको नहीं पता होती। मुँह चलाने को तो सब चला देते हैं, बोलने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो लोग बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं, जाने दो क्या है। इतना बोलने लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि, इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। तो ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो बाय बाय।